सिंह का। हाँ, और नहीं सुने तो आज सुन लो 10 मिनट। वीरता, वीरता देखिए भगत सिंह की। महज 23 वर्ष की अवस्था भगत सिंह की, वीर भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे, लाहौर की सेंट्रल जेल में। और फांसी देने के पूर्व, जिस दिन फांसी नियुक्त की गई थी, इस डेट में इतनी बजे फांसी होगी, उसके 12 घंटे पहले फांसी का निर्णय आ गया। 12 घंटे पहले, नियुक्त समय दूसरा था, लेकिन 12 घंटे पहले ही भगत सिंह की फांसी कह दिया कि इतने टाइम फांसी हो जाएगी। उसी में अचानक से जो अंदर एक पुलिस भागता था, उसने आवाज लगाई कि सब लोग अंदर हो जाओ, कोठरी के अंदर हो जाओ। ये जिस कोठरी में थे, 14 नंबर का कमरा था, 14 नंबर की कोठरी में सिंह के जैसा अकेला लंबा चौड़ा भगत सिंह टहल रहा था। कोई शिकन नहीं चेहरे पर, जिसको पता चल जाए कि 2 घंटे बाद या 12 घंटे बाद मेरी फांसी है, उसका चेहरा तो उतर जाएगा। लेकिन धन्य है भगत सिंह, मुस्कुरा रहा है भगत सिंह 14 नंबर कमरे में। अचानक से जब उसने कहा सब अंदर हो जाओ, तो सबने कहा बात क्या है, आज जल्दी जल्दी कैदियों को भगाया क्यों गया? तो जानते हो क्या हुआ? उसी में एक बरकत नाई था, बरकत नाई फुसफुसाता हुआ और आंखों को नीचा करता हुआ चुप्पे चुप्पे वहीं से निकल रहा था कैदियों के पास से। तो बरकत नाई से पूछा कि इतनी जल्दी हम लोगों को अंदर क्यों किया गया? तो बरकत नाई ने कहा आपको पता नहीं है, आज इनको फांसी होनी है और 12 घंटे पहले देंगे। कहा अच्छा। तो एक पंजाब का उसी में कैदी था, उसने बरकत नाई से कहा कि मित्र एक काम कर दो। क्या बताओ? का भगत सिंह का कोई पेन या कंघा या कोई कपड़ा लाकर हमें दे दो, जिससे हम अपने बच्चों को बताएंगे कि एक वीर शेर था हमारे देश के अंदर, जो राष्ट्र प्रेम के लिए शहीद हो गया, फांसी पे झूल गया हंसता हंसता। ये दिखाने के लिए वो चीज हमें लाके दे दो। तो बरकत नाई भगत सिंह का एक पेन और कंघा लेकर आता है। और जिस समय इनके जो वकील थे, उनका नाम था कुछ करके, देखो भूल गया नाम, कुछ वकील था, याद आ जाएगा मुझे, मैं बोलता रहूंगा। तो वो वकील आए, उन्होंने कहा भगत सिंह आपकी 2 घंटे बाद अभी फांसी होनी है। तो भगत सिंह ने कहा आप पुस्तक लाए पढ़ने के लिए? क्योंकि पुस्तक पढ़ते थे भगत सिंह, उसी बैठ करके स्वाध्याय करते थे, जो भी करते हो। तो पुस्तक, अब देखिए ये बता रहे हैं उनके वकील की 2 घंटे बाद फांसी होनी है और कह रहे मुझे पुस्तक दो पढ़ने के लिए। पुस्तक दी पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने लगे। उन्होंने कहा, उनके वकील ने, कि भगत सिंह अगर देश को कुछ संदेश देना चाहते हो तो बता दो, मैं देश को संदेश दे दूंगा। तो भगत सिंह पुस्तक पढ़ते रहे। उन्होंने कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा था भगत सिंह का। समझते रहिएगा, ताली भी बजाइएगा लास्ट में, अभी तो शुरुआत है। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 23 वर्ष की अवस्था और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब ये नारा दिया, पुस्तक पढ़ते रहे, कोई सिकड़न नहीं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं, एक बार भी नहीं कहा और चेहरे पे हंसी। इसके बाद भगत सिंह ने कहा कि मैं अपनी मां के हाथ का अंतिम बार भोजन करना चाहता हूं। लेकिन मां को मां को बहुत मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि मां का भोजन जो है अंतिम बार कम से कम पाल लूं। तो वो भोजन उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कर्मचारियों ने रोक दिया था, भोजन नहीं मिला उनको। भगत सिंह ने अपनी मां से कहा था, मां जब मुझे फांसी दी जाए तो आप मत आना। तो मां ने कहा बेटा क्यों? तो भगत सिंह कहते हैं बेटा इसलिए
इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे फांसी होगी तो आप रोगी, तो लोग कहेंगे कि क्रांतिकारी की मार हो रही है, इसलिए आप मत आना। ये भगत सिंह की वारी थी। आज दुर्भाग्य है देश का, लेकिन जब तीनों शेरों को वहां से ले जाने लगे तो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे और तीनों इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद इतनी तेजी से बोले थे कि एक पड़ोस में जो घर था ना, उसमें से एक व्यक्ति निकल के आ गया। इतनी तेज आवाज में बोले थे इंकलाब जिंदाबाद। और जो जल्लाद आया था, लाहौर के पास कोई गांव था, काला कपड़ा नहीं डाला इनके मुख पर, इन्होंने यूं से पकड़ के चूमा। ऐसे ऐसे वीर मेरे देश में, मानो कहना क्या चाहता हूं, असली हीरो ये है या जिनको आप देखते हो ये बताएं, आप बताइए। असली हीरो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, जो हमारे लिए आजाद हुए। अच्छा, भगत सिंह क्यों आजाद हुए, क्यों शहीद हुए बताओ, क्यों शहीद हुए बताओ? क्या वो मां का बच्चा नहीं था? मात्र 23 साल की अवस्था, मात्र 23 साल के बच्चे तो न जाने कहां फंसे पड़े, और 23 साल में भगत सिंह फंदा चूम लेते हैं, राजगुरु सुखदेव। ये हमारे हीरो हैं बहनों, इसलिए इनको अपना हीरो मान। असली हीरो कौन? राम, कृष्ण, ये बड़े बड़े महापुरुष, रैदास, मीराबाई, ये सब हमारे हीरो हैं, हमारे माता पिता। असली हीरो तो हमारे माता पिता है यार, जिन्होंने तो पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उससे बड़ा कोई हीरो है? असली हीरो माता पिता हैं। इसलिए कथा कहां थी तो भूल गए, कथा कहां थी बताओ? अच्छा, कहां थी?